is to gain muscle, there are a few things that you need to keep in mind. Building muscle requires certain things, certain prerequisites, जो कि होते हैं adequate protein intake, water, hydration, sleep, recovery, rest, and an energy surplus, along with a stimulus for growth. You need to be training in order for you to grow, for your body to adapt to that stimulus. तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है मसल बिल्ड करने के लिए, ठीक है. The biggest mistake that people make when they go out, when they start gaining is you make a drastic change in your diet. You up your calories very fast. The point here is कि एक टाइम पीरियड आप ले लो, से 1 महीना या 1 साल. एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. अगर आप 200 कैलोरी के सरप्लस पे होते और दूसरा आदमी है जो 2000 कैलोरी के सरप्लस पे है, क्या वो आपसे 10 टाइम ज़्यादा मसल मास बिल्ड कर लेगा उस सेम पीरियड ऑफ टाइम में? नहीं. तो मसल मास बिल्ड करने का जो रेट है, जो ग्रोथ का टाइम है, वो एक सर्टेन टाइम है. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक. What you need to do from your end is provide your body with a continuous progressive overload, a new stimulus throughout your training sessions, and उसके अलावा a calorie surplus with rest and adequate protein intake. तो आपकी बॉडी मसल बिल्ड करेगी. लेकिन गलती यहाँ पे क्या होती है कि when you jump the gun and you go from a 200 calorie surplus to a 500 to a 1000 calorie surplus, what you're doing is instead of taking the time जो बॉडी आपकी लेने ही वाली है anyway to build muscle, now because you're in such a big calorie surplus, आपकी बॉडी मसल मास की जगह फैट भी और ऐड करेगी. फैट तो आप गेनिंग में वैसे भी ऐड करोगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी इन द रेशियो ऑफ योर मसल मास, राइट. अगर मैं बहुत स्लो गेन कर रहा हूँ, तो आई एम इन अ कैलोरी सरप्लस ऑफ से 150-200 कैलोरीज, मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ लेकिन उतना फैट नहीं ऐड कर रहा. लेकिन आपने जहाँ 200 से 2000 का सरप्लस कर दिया, अब आप फैट मसल से ज़्यादा तेज तो फैट ऐड कर रहे हो. तो आपका बॉडी वेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज आपके मसल मास के ग्रोथ को ओवरटेक करके ऊपर आ जाएगा, से यू स्टार्टेड गेनिंग एट 10% बॉडी फैट, एंड नाउ बिकॉज यू आर ईटिंग इन सच अ बिग सरप्लस, आप महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर 16%, 17%, 18% पे आ गए हो. जितने ज़्यादा आप लीन होते हो उतना ज़्यादा आप मसल मास पुट ऑन करते हो. नाउ बिकॉज यू गेन सो मच फैट सो सून, एंड मसल मास तो ऑब्वियसली 2 महीने में आपने कुछ भी नहीं नेग्लिजिबल गेन किया होगा. आपकी बॉडी अब उतना मसल मास ऐड नहीं करेगी बिकॉज यू हैव अ वेरी हायर बॉडी फैट परसेंटेज. सो व्हेन यू आर गेनिंग, व्हेन यू ट्राइंग टू पुट ऑन मसल, गो स्लो. मसल आप 200 कैलोरी के सरप्लस में भी उतना ही पुट ऑन करोगे, 1000 कैलोरी सरप्लस में भी उतना ही पुट ऑन करोगे. फ़र्क ये है कि 1000 कैलोरी के सरप्लस में आप फैट और ऐड कर लोगे, जिसकी वजह से मसल ग्रोथ आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप बॉडी फैट में बहुत तेज़ बहुत आगे बढ़ जाओगे. उसके बाद एक और चीज़ ये होगी कि जब आप कट करोगे अपना फॉर्म देखने के लिए, अपना फाइनल फॉर्म देखने के लिए कि आपने क्या मसल मास ऐड किया था, आप क्लैरिटी लाओगे कि दिखे मुझे मैंने क्या ऐड किया था. आपको बहुत लंबे टाइम तक कट करना पड़ेगा, ठीक है. अगर 8% बॉडी फैट पे था और मैंने बहुत स्लो गेनिंग करी और जाके मेरे 6 महीने की, साल भर की गेनिंग के बाद में जाके 12% हो गया, तो 12 से 6 आ जाऊँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. लेकिन अगर मैंने 8% पे गेनिंग स्टार्ट करी और मैंने गेनिंग करी 6 महीने, और उस 6 महीने में इतने बड़े कैलोरी सरप्लस थी जिसमें 20% बॉडी फैट हो गया, मुझे 6 महीने लग जाएंगे, 6-8 महीने लग जाएंगे नीचे आने में वापस. उतने लंबे कटिंग फेज में होगा ये, क्योंकि आप इतने लंबे डेफिसिट में चल रहे हो. यू विल काइंड ऑफ बर्न मोर मसल कमिंग डाउन. हमें फैट इज़ अ नेसेसरी ईवल जो अपने आप ही हमारे गेनिंग साइकिल में ऐड हो गया. हम गेनिंग में उसे चाहते नहीं हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट आएगा. तो जितना हम उसे लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करके गेनिंग करें तो बेटर. सो डोंट गो इन अ सुपर सरप्लस थिंकिंग कि आप बहुत मसल मास गेन कर लोगे, आप बहुत थिक हो जाओगे, आप यू विल गेट बिग एंड स्मॉल. You will get fat, which is not growth. That is something that you'll have to work on later, get rid of. The next problem I see is people gaining for 3 months and then going back to a cutting phase of 4 months and then gaining for 2 months and 3 months. उसका कोई सेंस नहीं है. गेनिंग इतनी जल्दी नहीं होती है. एक एनाबॉलिक प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फैट कट कर सकते हो आप जल्दी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ अ कैलोरी डेफिसिट हुआ. बड़े डेफिसिट में होगे जल्दी फैट गिरेगा, छोटे में होगे धीरे गिरेगा. लेकिन गेनिंग में ऐसा नहीं होगा कि आप 2000 कैलोरीज के सरप्लस में चले गए तो आपने 2 महीने में जो साल भर की गेनिंग थी वो कर ली. इस हिसाब से तो मुझे बिठाओ और 10,000 कैलोरीज हर दिन खिलाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साल के एंड तक नॉन कोलमैन बन जाऊँगा. ठीक है ना. एक अमाउंट ऑफ मसल मास को बिल्ड करने में टाइम लगता है. सरप्लस, उसमें सिर्फ सरप्लस चाहिए, सुपर सरप्लस नहीं चाहिए. तो गेनिंग करो, लेकिन गेनिंग शुड बी थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल,
इतना गेनिंग तो मिनिमम बनता है फॉर यू टू पुट ऑन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मसल मास। अगर आप एक न्यूबी हो या आप एक ऑन एन एवरेज कितना मसल मास आप ऐड कर लोगे साल में? 3 किलो, 4 किलो, 3-4 किलो साल भर की गेनिंग में आप ऐड कर रहे हो मसल मास में। इफ़ यू आर अ न्यू एथलीट, इफ़ यू आर समबडी हुज अ न्यूबी, जितना आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाओगे ये और कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे साल भर में 1 kg ऐड कर पा रहे हो, साल भर के सरप्लस के बाद आप 1 kg ऐड कर पा रहे हो, तो आप 2 महीने में कट करने के क्या सोच रहे हो कि क्या ऐड होगा? यू जस्ट एडिंग फैट, देन यू गेटिंग रिड ऑफ द फैट, सो दैट डजंट मेक सेंस। So that's all for this video guys. Make sure to comment down below अपने suggestions मुझे बताओ, so that I can improve on these videos. Anything you want me to talk about, please share that also down in the comment section. See you guys next time.